बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के वीडियोस के अंदर हम लेक्चर नंबर 26 कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 26 को कवर करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल KST लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ बने बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। चलें बढ़ते हैं दोस्तों लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ये देखा था कि SQL की डिफरेंट कमांड्स होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कैटेगरीज ऑफ SQL कमांड्स। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स ऑफ SQL। कहते हैं कि जनाब आपकी जो SQL की कमांड्स होती हैं उनकी 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? पहली DDL, दूसरी DML और तीसरी DCL। DDL स्टैंड फॉर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर हम अपने डाटा को डिफाइन करते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर जो टाइप है DML स्टैंड फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर हम अपने डाटा को मैनिपुलेट करते हैं, यानी इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं या सिलेक्ट करते हैं। थर्ड नंबर के ऊपर जो कमांड आती है, जो टाइप आती है, उसका नाम है DCL स्टैंड फॉर डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, यानी जिसके अंदर हम यूज़र को एक्सेस देते हैं या उससे एक्सेस वापस लेते हैं। इसके अंदर 2 कमांड आती हैं, एक आपकी ग्रांट कमांड आती है और दूसरी इसमें रिवोक कमांड आती है, जो प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको पढ़ाई थी। तो ये 3 डिफरेंट मेन टाइप्स हैं SQL की कमांड्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताओ SQL की 3 डिफरेंट कमांड्स की क्या क्या नाम है, उनका स्टैंड फॉर क्या है। तो ये तीनों कमांड्स के नाम, इन तीनों के स्टैंड फॉर और इनका क्या क्या मकसद है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं। अब वो कहता है वी विल नाउ स्टडी DDL। कहता है अब सबसे पहले हम जो है वो डिटेल के साथ DDL को पढ़ेंगे। तो DDL मैं पहले बता चुका हूँ आपको। DDL स्टैंड फॉर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी ऐसी लैंग्वेज अलाउज स्पेसिफिकेशन ऑफ नॉट ओनली अ सेट ऑफ रिलेशंस, यानी ये जो DDL दोस्तों कमांड्स होती हैं, ये ऐसी कमांड्स होती हैं जो हमारे डाटाबेस के स्ट्रक्चर के साथ, उसकी साख्त के साथ, उसकी बनावट के साथ जो है डील करती हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये दोस्तों, DDL के अंदर सिर्फ आप अपने रिलेशंस के सेट पर मुनहसर नहीं करते, बल्कि आप इसमें तमाम की तमाम चीज़ें अगर आपने क्रिएट करनी हो, यानी आपने डेटाबेस क्रिएट करनी हो, आपने टेबल्स क्रिएट करने हो, आपने व्यूज़ क्रिएट करने हो, आपने टेबल्स व्यूज़ कोई भी चीज़ अगर ड्रॉप करनी हो, आपने कोई भी चीज़ ट्रंकेट करनी हो, आपने कोई भी चीज़ जो है वो आल्टर करनी हो, तो ये सारी की सारी कमांड जो हैं वो DDL के अंदर आती हैं। तो इनको हम नेक्स्ट इंशाल्लाह जब हम हमारी DDL कमांड सारी कंप्लीट हो जाएंगी, फिर मैं आपको फाइनली एक लिस्ट दिखाऊंगा कि वो लिस्ट जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि DDL में कौन कौन सी कमांड्स आती हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे सर ने भी बताया हुआ है, लेकिन मैं एक दफ़ा शॉर्ट सा लास्ट में भी आपको एक दफ़ा गो थ्रू करवा दूंगा। तो DDL की समझ आ गई कि DDL कौन सी कमांड होती हैं जो डाटा को डिफाइन करती हैं। नेक्स्ट अब वो कहता है जी कि DDL के अंदर डिफरेंट जो है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। पहली क्या जी, द स्कीमा फॉर ईच रिलेशन, कि जो आपकी DDL कमांड होती हैं इनके अंदर आपके जितने भी रिलेशन होते हैं उनके बारे में क्या होती है, उनका स्कीमा होता है। स्कीमा कहते हैं स्ट्रक्चर को, यानी रिलेशन का स्ट्रक्चर मीन कि आप रिलेशन कहते हैं टेबल को, तो यानी टेबल का नाम क्या है, टेबल के अंदर कितने एट्रीब्यूट्स हैं, किस एट्रीब्यूट का क्या नाम है, तो इसे कहते हैं स्कीमा ऑफ रिलेशन। तो यानी आपकी जो DDL कमांड होती है इसके पास आपके जो टेबल्स यानी आपके जो रिलेशंस हैं उनके स्कीमा की, उनके स्ट्रक्चर की तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन होती है। दूसरी, द डोमेन ऑफ वैल्यूज एसोसिएटेड विद ईच एट्रीब्यूट। फिर कहता है हम DDL के अंदर ये भी बताते हैं कि आपके हर एट्रीब्यूट के साथ कौन सी डोमेन यानी कौन सी डाटा जो है वो लगाई जाएगी। उसके बाद इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स, और फिर कहता है हम इसके अंदर ये भी डिफाइन करते हैं कि आपके टेबल के अंदर कौन कौन से कॉन्स्ट्रेंट्स लगाए जाएंगे। द सेट ऑफ इंडेक्सेस फॉर ईच रिलेशन। इंडेक्सेस की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं। फॉर ईच रिलेशन मतलब वगैरह कि हम इसके अंदर ये भी बताते हैं कि आप किस टेबल के अंदर कौन कौन से इंडेक्सेस लगाए जाएंगे। सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन इन्फॉर्मेशन, और इसके पास दोस्तों आपकी तमाम सिक्योरिटी की जो सिक्योरिटी और ऑथराइजेशन की इन्फॉर्मेशन होती है वो भी सारी की सारी DDL के पास होती है। फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑन डिस्क, और इसके पास ये भी इन्फॉर्मेशन होती है कि आपका जो फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर है वो डिस्क के ऊपर कितना होगा, मतलब आप कितनी स्पेस एलोकेट करवाओगे अपने सर्वर की डिस्क के ऊपर। तो ये जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं सारे के सारे, ये सारे की सारे पॉइंट्स, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास होती है, DDL के पास होती है। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द 3 डिफरेंट कमांड्स ऑफ DDL। कहता है
हमारे जो DDL होती है उसके पास डिफरेंट जो है कमांड्स होती हैं, डिफरेंट स्टेटमेंट्स होती हैं जो हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहली जिसमें स्टेटमेंट है वो क्रिएट है। अब क्रिएट दोस्तों DDL की एक ऐसी कमांड है जिसके साथ हम डिफरेंट तरह की चीज़ें क्रिएट करते हैं। जैसे आप डेटाबेस क्रिएट करते हो, जैसे आप टेबल्स क्रिएट करते हो, जैसे आप व्यूज़ क्रिएट करते हो, आप इंडेक्सेस क्रिएट करते हो। तो कोई भी चीज़ अगर आपने क्रिएट करनी हो तो उसके लिए कहता है हम DDL की क्रिएट कमांड यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसने डेटाबेस क्रिएट करना सिखाई हुई है कि सबसे पहले क्रिएट लिखते हैं, आगे डेटाबेस का नाम बताते हैं। उसके बाद वो कह रहा है जनाब हमारे पास टेबल्स को अगर आपने क्रिएट करना हो तो टेबल को क्रिएट करने के दो तरीके हैं। पहला थ्रू SQL क्रिएट कमांड, यानी कहता है यहाँ तो आप टेबल जो है क्रिएट कमांड के थ्रू क्रिएट कर सकते हो, या थ्रू एंटरप्राइज मैनेजर, या फिर आप ग्राफिकल जो है अगर आप आपके पास दो ऑप्शन होती हैं टेबल्स को क्रिएट करने की। मतलब आपके पास DBMS के अंदर, यानी जो भी आपके पास आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके अंदर दो ऑप्शन होती हैं। या तो आप क्यूरी के थ्रू मतलब अपनी क्रिएट कमांड के थ्रू टेबल क्रिएट कर लो, या फिर वहाँ पे आपको ग्राफिकल बटन दिए जाते हैं, आप बटन्स के थ्रू विदाउट एनी क्रिएट कमांड भी आप टेबल्स को क्रिएट कर सकते हो। तो ये टेबल को क्रिएट करने के दो तरीके हैं, थ्रू SQL क्रिएट कमांड या फिर थ्रू एंटरप्राइज मैनेजर। ठीक है, ये टेबल को क्रिएट करने के दो तरीके हैं। अब आगे उसने बताया हुआ है कि क्रिएट कमांड के थ्रू आप टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, उसका उसने पूरी क्यूरी बताई है। सबसे पहले हम लिखते हैं क्रिएट, आगे टेबल देन टेबल का नाम, उसके बाद राउंड ब्रैकेट स्टार ओपन करते हैं, और उसके बाद फिर अपने पहले एट्रीब्यूट का नाम, देन उसकी डाटा, देन उसके बाद कोई स्ट्रिंग लगाना तो वो, देन कॉमा, फिर उसके बाद इस तरह अगला एट्रीब्यूट, देन उसकी डाटा, फिर कॉमा, ऐसी तरतीब से चलते जाते हैं। जहाँ पे जाके एंड करना हो वहाँ पे जाके अपने राउंड ब्रैकेट बंद करके लास्ट में सेमीकोलन लगा देते हैं। तो ये था दोस्तों उसका टेबल क्रिएट करने की क्रिएट कमांड। अब वो टेबल क्रिएट करने वाली जो क्रिएट कमांड है उसका बता रहा है कि मैंने सबसे पहले टेबल का नाम रखा एयरपोर्ट, उसके बाद उसमें डिफरेंट कॉलम्स के नेम रखे मैंने, एयरपोर्ट की ID, एयरपोर्ट का नेम, एयरपोर्ट की फ़्लाइट की इन्फो, सारी चीज़ें। उसके बाद कहता है उसके ऊपर मैंने क्या किया, डिफरेंट डाटा टाइप्स लगाई। तो यानी ये क्या कर रहा है, मेन हमारी जो चीज़ थी दोस्तों वो ये नहीं है। हमारी मेन चीज़ सिर्फ यहाँ तक थी जो आपने क्लियर करनी है। पहली क्या बोला कि पहला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा था वो मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि SQL की डिफरेंट 3 कमांड्स के क्या नाम है, उनका स्टैंड फॉर क्या है। ये पहला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, DDL का स्टैंड फॉर क्या है और DDL किस चीज़ को डील करता है, या DDL के अंदर कौन सी कमांड्स आती हैं, ये आपको दूसरा क्वेश्चन। और उसके बाद DDL के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, ये सारे पॉइंट्स ये आपने याद रखने हैं कि DDL के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद DDL के अंदर कौन सी कमांड आती हैं, उनमें जो सबसे पहली कमांड है वो क्रिएट कमांड है। अब क्रिएट कमांड के थ्रू आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हो, आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, आप व्यूज़ क्रिएट कर सकते हो। ये सारी आपको मैंने इन्फॉर्मेशन बता दिया। क्रिएट कमांड के थ्रू आप जो है चीज़ें डेटाबेस में क्रिएट करते हो। उसके बाद उसने बताया कि क्रिएट आप डेटाबेस भी कर सकते हो क्रिएट कमांड के थ्रू, आप टेबल भी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे यही है सिर्फ कि टेबल को क्रिएट करने के दो तरीके हैं, थ्रू SQL क्रिएट कमांड और दूसरा एंटरप्राइज मैनेजर। तो ये दो पॉइंट बस आपने याद रखने हैं। उसके बाद बस ये सारा छोड़ दें, वो मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करवाता हूँ। ये सारा प्रैक्टिकल है, इस प्रैक्टिकल में हमने क्या करना है वो आपको करवाता हूँ मैं लास्ट में। सर ने एक्सरसाइज ये देखें, सर ने एक्सरसाइज दी हुई है। तो बेसिकली आपका यहाँ पे हर चैप्टर के अंदर प्रैक्टिकल के हवाले से कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट है अगर कुछ तो वो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। सर ने यहाँ पे जो भी एक्सरसाइज दी होगी उस एक्सरसाइज को आपने अच्छे से जो है वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है। तो आपको जो पेपर में ये एक्सरसाइज आनी है, इसमें से मतलब आपसे सर पूछेंगे प्रैक्टिकली कि मुझे एक डेटाबेस क्रिएट करके दो एग्जाम के नाम से, मुझे एक टेबल क्रिएट करके दो। तो चलिए आप चलते हैं। और जनाब ये जो कमांड हमने ऊपर देखी है डिफरेंट, जो कि आपने नहीं करनी, जो मैं बस करवाऊँगा बस आपने वही कमांड अच्छे से करनी है जो मैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने SQL सर्वर के ऊपर। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपके पास SQL सर्वर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो कमांड आपको करवाऊँगा वो कमांड आप अपनी नोटपैड की फाइल के ऊपर नोट कर लें, और जब पेपर करीब आएगा तो बस आपने उन कमांड को एक दफ़ा गो थ्रू करके चले जाना। क्योंकि पेपर में तो आपने राइट ही करना है ना, कौन सा वहाँ पे आपको SQL सर्वर दिया जाएगा क्योंकि आपको कहा जाएगा कि ये लो जी SQL सर्वर है आपके पास, तो आप इसके ऊपर रन करके दिखाओ कमांड्स। नहीं, वहाँ पर जस्ट आपको कहा जाएगा कि ये क्यूरी है, डेटाबेस क्रिएट करने क्यूरी लिख के दिखाओ जी, टेबल क्रिएट करने क्यूरी लिख के दिखाओ। तो यहाँ मैं आपको क्यूरी लिख देता हूँ, तो आपने वही क्यूरी जो है रट लगा लेनी है, मेरे तरह से याद रख लें या समझ लें या जो भी करना है। तो सबसे पहले उसने क्या कहा जी, उसने कहा जी क्रिएट करो क्रिएट डेटाबेस। तो ये मैंने कमेंट किया है, ये क्यूरी नहीं है, क्यूरी यहाँ से शुरू होने लगी है। तो डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, हम लिखते हैं क्रिएट, आगे लिखते हैं डेटाबेस, देन डेटाबेस का नाम उन्होंने क्या बताया, एग्जाम आने का एग्जाम नाम रखना डेटाबेस का। ठीक है, तो ये पहली क्यूरी आपकी ये थी, डेटाबेस को क्रिएट करने की पहली क्यूरी थी, क्रिएट डेटाबेस देन डेटाबेस का जो भी नाम रखना है। उसके बाद क्या, आपने एक टेबल क्रिएट करके देना, क्रिएट टेबल नेम स्टूडेंट। तो जो भी सामने नेम बताया होगा उस नेम से अपने पेपर के अंदर टेबल क्रिएट करना है। तो कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, पहले मैं टेबल क्रिएट करूँगा विदाउट कॉन्स्टेंट, विदाउट यानी विदाउट एनी कॉन्स्टेंट्स, विदाउट कॉन्स्टेंट्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, हम लिखते हैं क्रिएट
टेबल, यहाँ से आपकी क्यूरी स्टार्ट हुई है, यहाँ से जहाँ से मैं लिखता हूँ ना क्रिएट, यहाँ से आपकी क्यूरी स्टार्ट हुई है, ऊपर डेटाबेस वाली क्यूरी ये इतनी सी है बस। क्रिएट टेबल, देन टेबल का नाम क्या रखना है आपने, टेबल का नाम स्टूडेंट, उसके बाद लगाते हैं राउंड ब्रैकेट, लास्ट में सेमीकोलन। अब इन राउंड ब्रैकेट के अंदर आते हैं और यहाँ पे आप अपने बताओगे कॉलम डिफाइन करोगे। तो पहले मैंने कॉलम रखना है यहाँ पे std, उसके बाद कॉलम का नाम बताते हैं, फिर आगे उसकी डाटा जो भी रखनी है। तो मैंने कहा उसकी डाटा इंट, उसके ऊपर कॉन्स्टेंट अभी मैं फिलहाल नहीं लगाना, तो यहाँ मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है जी, विदाउट एनी कॉन्स्टेंट बना रहा हूँ ना मैं, तो टेबल विदाउट एनी कॉन्स्टेंट। उसके बाद std नेम, ठीक है, उसकी डाटा क्या होगी varchar, यहाँ आप टेक्स्ट भी रख सकते हो, चलो आप टेक्स्ट रख लो, टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट रख ली उसकी डाटा। उसके बाद जनाब std मार्क्स, std यहाँ cgp का लो, यहाँ std रहने दो, नेम की जगह पे सिर्फ नेम रख लो, और नेम चलो std नेम कर लो यार उसका, ओके। उसके बाद cgpa, cgpa किस में होता है, पॉइंट के अंदर होता है, तो उसकी दूसरी डाटा जो हम यूज़ करेंगे वो रियल होगी, रियल। या मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये बताया था कि एसक्यूएल के अंदर डिफरेंट डाटास होती हैं, तो ये डाटास आपने याद रखनी है। उसके बाद cgp हो गया, cgp के बाद आ गया जनाब हमारा करंट सेमेस्टर, या सेमेस्टर रख लो सिर्फ, सेमेस्टर और सेमेस्टर की डाटा दोस्तों हम रखेंगे स्मॉल इंट, ठीक है। स्मॉल इंट बेसिकली डाटा है जिसमें अगर आपने छोटी सी वैल्यू स्टोर करनी हो तो उसके लिए हम सेमेस्टर रखते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों आपका इतना टेबल बस बड़ा, इतना काफ़ी है, इतना। तो ये था विदाउट कॉन्स्टेंट। अब इसी टेबल को मैं विद कॉन्स्टेंट बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे लिखते हैं जी क्या क्यूरी है जी हमारी क्यूरी है क्रिएट टेबल नेम स्टूडेंट विद कॉन्स्टेंट्स, नहीं कॉन्स्टेंट्स, ठीक है जी, ऐसे। अच्छा जी, अब विद कॉन्स्टेंट कैसे बनाएंगे, उसके लिए सेम ये टेबल बनाएंगे हम, लिखेंगे सबसे पहले क्रिएट, देन टेबल का नाम स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद राउंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड बॉडी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे राउंड ब्रैकेट के अंदर आगे सबसे पहले क्या था जी स्टूडेंट आईडी, जिसकी डाटा हमने क्या रखी थी इंट, और उसके बाद इसके ऊपर कॉन्स्टेंट कौन सा लगाना है, प्राइमरी की का कॉन्स्टेंट लगाना है, ठीक है जी। देन कॉमा। अच्छा जी एरर क्यों दे रहा है, ये कह रहा है आपका ऑलरेडी ये इस नाम का टेबल बना हुआ ऊपर, देखा ये कह रहा है इसलिए, तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, इसका नाम चेंज करके स्टूडेंट 1 रख लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद जी std नेम की डाटा हमने क्या रखी हुई थी टेक्स्ट, उसके ऊपर मैं कॉन्स्टेंट लगाऊंगा नॉट नल का, और दूसरा मैं इसके ऊपर कॉन्स्टेंट लगाऊंगा। आप एक टाइम में एक से ज़्यादा कॉन्स्टेंट भी लगा सकते हैं, तो दूसरा मैं इसके ऊपर कॉन्स्टेंट लगाऊंगा यूनिक का, जैसे करते हैं इसको, चलिए एक ही कॉन्स्टेंट काफ़ी है। उसके बाद मैं करूँगा जनाब cgpa की डाटा मैं रखूँगा रियल, और रियल के अंदर मैं लिखूँगा यहाँ पे इसके ऊपर कॉन्स्टेंट लगाऊंगा चेक कॉन्स्टेंट। तो चेक कॉन्स्टेंट कैसे लगाते हैं, हम लिखते हैं चेक, अगर ऑन ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं अपने एट्रीब्यूट का नाम cgpa, क्या अगर cgpa क्या हो लेस हो किससे 4.00 से, ठीक है। और cgpa, सॉरी ये स्पेलिंग गलती लिखे हैं अपने, इसलिए वैसे कर रहा है, मैं भी कर रहा क्यों दिया cgpa भाई cgpa। तो यहाँ पे भी लिखा cgpa क्या हो ग्रेटर हो किससे 0.00 से, ठीक है। ये हमने लिख दिया, या बल्कि हम ऐसे करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं कि कम से कम cgpa कितना होना चाहिए 0.11, ठीक है। ऐसे कर लिया हमने, इधर कर लिया। उसके बाद लगाओ जनाब यहाँ पे कॉमा, देन सेमेस्टर है सेमेस्टर स्मॉल इंट, और उसके बाद मैं इसके ऊपर लगाऊंगा डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट DEFAULT डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट, और डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट में मैं लिख दूंगा कि अगर कोई बंदा सेमेस्टर की वैल्यू सेट ना करे तो डिफ़ॉल्ट हम वैल्यू कब सेट करते हैं, मतलब कोई बंदा जब अपनी सेमेस्टर की वैल्यू सेट ना करे तो मैंने उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो 1 सेट कर देना, ठीक है। तो ये था दोस्तों विद कॉन्स्टेंट और विदाउट कॉन्स्टेंट। तो पहले मैंने आपको टेबल बना के दिखाया, ये जो क्यूरी दिखा रहा हूँ ये प्रैक्टिकल पेपर में आपको आनी है, तो ये क्यूरी नोट कर लें। ये क्यूरी है डेटाबेस क्रिएट करने की, ये क्यूरी है टेबल क्रिएट करने की विदाउट कॉन्स्टेंट्स, और ये टेबल है क्यूरी क्रिएट करने की विद कॉन्स्टेंट्स, ठीक है जी। तो ये तीनों क्यूरीज नोट कर लें, यही हमारी एक्सरसाइज थी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।